नमस्ते दोस्तों। क्या आप आज भी वही पुराने संघर्षों में फंसे हैं? आपको लगता है कि किस्मत ने आपका साथ छोड़ दिया है? गरीबी आपके बैंक अकाउंट में नहीं, आपकी सोच में है। आज मैं आपको आचार्य चाणक्य की उन गुप्त नीतियों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन्हें अगर आपने अगले 10 दिनों तक अपने जीवन में उतार लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको मानसिक रूप से अमीर बनने से नहीं रोक पाएगी। याद रखिए, जो मन से जीत गया वो दुनिया जीत गया। 1. दरिद्रता का नाश। अपनी मानसिकता का पुनर्जन्म करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना विचार होता है। एक गरीब व्यक्ति और एक अमीर व्यक्ति के बीच केवल धन का अंतर नहीं होता, बल्कि उनके सोचने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क होता है। चाणक्य नीति के अनुसार निर्धनता एक अभिशाप है, लेकिन निर्धन सोच उससे भी बड़ा पाप है। अगर आप अगले 10 दिनों में अपनी सोच बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अभाव की भाषा बोलना बंद करना होगा। अक्सर एक साधारण व्यक्ति दिन भर यही सोचता रहता है कि उसके पास क्या नहीं है। वो अपनी फटी हुई जेब, अपनी मजबूरियों और अपनी किस्मत का रोना रोता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी कमियों का ढिंढोरा पीटता है, लक्ष्मी कभी उसके द्वार पर नहीं आती। अमीरों जैसी सोच विकसित करने का पहला कदम है आत्मविश्वास और स्वाभिमान। अमीर सोच वाला व्यक्ति कभी ये नहीं कहता कि मैं ये नहीं कर सकता, बल्कि वो हमेशा ये पूछता है कि मैं ये कैसे कर सकता हूं। जब आप अपनी समस्याओं को एक चुनौती की तरह देखने लगते हैं तो आपका दिमाग समाधान ढूंढना शुरू कर देता है। चाणक्य ने स्पष्ट किया है कि धन आने से पहले व्यक्ति के भीतर उद्यम यानी मेहनत करने की इच्छा शक्ति और धैर्य का होना अनिवार्य है। इन 10 दिनों के अभ्यास में आपको अपने भीतर की उस गरीब मानसिकता को मारना होगा जो आपको जोखिम लेने से रोकती है। गरीब सोच हमेशा सुरक्षा खोजती है, जबकि अमीर सोच अवसरों की तलाश करती है। आप गौर करेंगे कि एक गरीब आदमी हमेशा छोटी छोटी बचत के पीछे भागता है, लेकिन एक अमीर सोच वाला आदमी अपने समय का निवेश करके बड़ी संपत्ति बनाने का सपना देखता है। चाणक्य के अनुसार ज्ञान ही वो सबसे बड़ा धन है जो कभी खत्म नहीं होता। अगर आप गरीब हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास अभी उस सही जानकारी या हुनर की कमी है जो आपको आगे ले जा सके। इन 10 दिनों में अपनी सोच को बदलने के लिए आपको अपनी सीखने की भूख को बढ़ाना होगा। जैसे ही आप ये मान लेते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, आपकी तरक्की वहीं रुक जाती है। लेकिन जब आप एक जिज्ञासु बालक की तरह दुनिया को देखने लगते हैं तो आपको हर तरफ अवसर ही अवसर दिखाई देते हैं। अमीरों जैसी सोच का मतलब फिजूल खर्ची नहीं है, बल्कि अपने संसाधनों का सही प्रबंधन है। चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार एक एक बूंद से घड़ा भरता है, उसी प्रकार एक एक सही विचार से महान व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अपनी दिनचर्या बदलें। सुबह उठते ही यह संकल्प लें कि आज मैं अपनी वर्तमान स्थिति से ऊपर उठने का प्रयास करूंगा। खुद को कभी लाचार न समझें, क्योंकि चाणक्य मानते थे कि शरीर से दुर्बल व्यक्ति फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ व्यक्ति कभी नहीं जीत सकता। अतः इस पहले चरण में अपनी सोच को एक राजा की तरह बनाएं। राजा वो नहीं जिसके पास महल है, राजा वो है जिसकी दृष्टि विशाल है। अपनी मजबूरियों को अपनी ताकत बनाएं और ये विश्वास करें कि आपकी वर्तमान स्थिति स्थायी नहीं है। जब आप अपनी दरिद्रता को स्वीकार करना बंद कर देंगे, तभी समृद्धि का मार्ग खुलेगा। अमीर आदमी कभी ये नहीं सोचता कि वो हार जाएगा। वो हमेशा ये सोचता है कि अगर वो हारा भी तो उससे सीखेगा क्या। यही वो पहली सीढ़ी है जो आपको अगले 10 दिनों में एक नई पहचान देगी। 2. समय का प्रबंधन और आलस्य का त्याग। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि संसार में समय से मूल्यवान कोई दूसरी वस्तु नहीं है। जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता, समय उसे नष्ट कर देता है। एक गरीब और अमीर व्यक्ति के पास दिन के वही 24 घंटे होते हैं, लेकिन अंतर केवल इस बात का होता है कि वे उन घंटों का उपयोग कैसे करते हैं। गरीब सोच वाला व्यक्ति अपना अधिकतर समय व्यर्थ की बातों, आलस्य और मनोरंजन में गंवा देता है, जबकि अमीर सोच वाला व्यक्ति अपने समय के एक एक पल को अपनी उन्नति में निवेश करता है। चाणक्य के अनुसार आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि आप अगले 10 दिनों में अपनी सोच को अमीरों जैसा बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने बिस्तर और अपने आलस्य का त्याग करना होगा। जो व्यक्ति सूर्योदय के बाद तक सोता रहता है, लक्ष्मी उससे कोसों दूर रहती हैं। अमीर सोच वाला व्यक्ति अनुशासन का पक्का होता है। वो जानता है कि आज का काम कल पर टालने का मतलब है अपनी सफलता को पीछे धकेलना। अक्सर देखा गया है कि एक साधारण सोच वाला व्यक्ति अपनी असफलताओं के लिए समय की कमी का बहाना बनाता है। वो कहता है कि उसके पास पढ़ने के लिए समय नहीं है, नया हुनर सीखने के लिए समय नहीं है या व्यायाम करने के लिए समय नहीं है, लेकिन वही व्यक्ति घंटों तक दूसरों की बुराई करने या व्यर्थ की गपशप में समय बिता देता है। चाणक्य नीति कहती है कि जो अपने समय का हिसाब नहीं रख सकता, वो अपने धन का हिसाब कभी नहीं रख पाएगा। इन 10 दिनों के अभ्यास में आपको अपने समय का प्रबंधक बनना होगा।
हर सुबह उठते ही आपके पास एक स्पष्ट योजना होनी चाहिए कि आपको आज क्या हासिल करना है। अमीर सोच का मतलब है उत्पादकता। आप कितना व्यस्त हैं, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि उस व्यस्तता का परिणाम क्या निकल रहा है। चाणक्य ने सिखाया है कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो आने वाले समय की आहट को पहचान ले और उसके अनुसार अपनी तैयारी शुरू कर दे। आलस्य केवल शरीर की सुस्ती नहीं है, बल्कि मन की वो स्थिति है जो आपको बदलाव से डराती है। जब आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं और आपका मन कहता है कि इसे कल करेंगे, तो समझ लीजिए कि ये वही गरीब सोच है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। अमीरों जैसी सोच रखने वाला व्यक्ति अभी और इसी वक्त के सिद्धांत पर चलता है। वो जानता है कि अवसर कभी किसी का इंतजार नहीं करते। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करना सीख जाता है, वो दरिद्रता के जाल से बहुत जल्दी बाहर निकल आता है। इन 10 दिनों में आपको यह संकल्प लेना होगा कि आप अपने कीमती समय को सोशल मीडिया की फालतू चीज़ों या नकारात्मक खबरों में बर्बाद नहीं करेंगे। इसके बजाय आप वो ज्ञान प्राप्त करेंगे जो आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना सके। समय का सही निवेश ही भविष्य में धन की वर्षा करता है। अमीर सोच का एक और महत्वपूर्ण पहलू है धैर्य के साथ समय का इंतजार करना। चाणक्य के अनुसार सही समय पर सही निर्णय लेना ही महानता है। लेकिन वो सही समय तभी आता है जब आप अनुशासन के साथ निरंतर मेहनत कर रहे हों। गरीबी से अमीरी का सफर रातों रात तय नहीं होता, बल्कि ये हर दिन के छोटे छोटे सुधारों का परिणाम होता है। अतः आज से ही अपने समय की कीमत को पहचानें। अपने आलस्य को जड़ से उखाड़ फेंकें और एक ऐसी कार्यप्रणाली तैयार करें जिसमें व्यर्थ के कामों के लिए कोई जगह न हो। जब आप अपने समय को धन की तरह खर्च करना शुरू करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपकी सोच और आपके हालात दोनों बदलने लगे हैं। याद रखें, जो समय को जीत लेता है वो दुनिया की किसी भी दौलत को हासिल करने का सामर्थ्य रखता है। 3. धन का संचय और सही निवेश की दृष्टि। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार एक एक बूंद पानी से घड़ा भर जाता है, ठीक उसी प्रकार धीरे धीरे किए गए संचय से ही धन, विद्या और धर्म की वृद्धि होती है। एक गरीब और अमीर सोच के बीच का सबसे बड़ा अंतर उनके खर्च करने और बचाने के तरीके में होता है। गरीब मानसिकता वाला व्यक्ति पैसा आते ही उसे खर्च करने की योजना बनाता है ताकि वह दूसरों को दिखा सके कि वह कितना समृद्ध है, जबकि अमीर सोच वाला व्यक्ति पैसा आते ही उसे निवेश करने और बढ़ाने की योजना बनाता है। चाणक्य नीति के अनुसार उपार्जित धन का त्याग ही उसकी रक्षा है। जैसे तालाब के पानी का निकास न होने पर वो सड़ जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप सारा पैसा लुटा दें, बल्कि इसका अर्थ है कि धन को गतिमान रखें। अमीर सोच का व्यक्ति जानता है कि पैसा अलमारी में रखने से नहीं, बल्कि सही जगह लगाने से बढ़ता है। अगर आप अगले 10 दिनों में अपनी सोच बदलना चाहते हैं, तो आपको अपनी प्रदर्शन की इच्छा यानी दिखावे की आदत को जड़ से खत्म करना होगा। अक्सर देखा जाता है कि एक साधारण व्यक्ति अपनी आय से अधिक खर्च केवल इसलिए करता है ताकि समाज में उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे। वह महंगे कपड़े, दिखावे के उपकरण और कर्ज लेकर सुख सुविधाएं जुटाता है। चाणक्य इसे विनाश का मार्ग बताते हैं। उनके अनुसार जो व्यक्ति अपनी आय से अधिक व्यय करता है, वह शीघ्र ही दरिद्रता के गहरे अंधकार में डूब जाता है। अमीर सोच वाला व्यक्ति पहले अपनी संपत्ति, एसेट्स बनाता है और फिर उन संपत्तियों से होने वाली कमाई से अपने शौक पूरे करता है। इन 10 दिनों के अभ्यास में आपको अपनी वित्तीय बुद्धिमत्ता को जगाना होगा। चाणक्य कहते हैं कि संकट के समय धन ही एकमात्र सच्चा मित्र होता है, इसलिए धन का सम्मान करना सीखें। गरीब सोच का व्यक्ति धन को केवल उपभोग की वस्तु समझता है, लेकिन अमीर सोच का व्यक्ति धन को एक बीज की तरह देखता है। एक बीज को यदि आप आज खा जाएंगे, तो वो कल आपको फल नहीं दे पाएगा। लेकिन यदि आप उस बीज को सही मिट्टी में रोपेंगे, तो वो भविष्य में एक विशाल वृक्ष बनकर आपको और आपकी आने वाली पीढ़ियों को फल देगा। चाणक्य ने स्पष्ट किया है कि निवेश केवल धन का ही नहीं, बल्कि ज्ञान का भी होना चाहिए। अमीर सोच वाला व्यक्ति अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा खुद को बेहतर बनाने, नया हुनर सीखने और नई जानकारी जुटाने में लगाता है। वो जानता है कि बाजार में उसकी कीमत उसके काम और उसके ज्ञान की वजह से है। जब आप अपने दिमाग पर निवेश करते हैं, तो आपका दिमाग आपको ऐसे रास्ते दिखाता है जिनसे आप और अधिक धन अर्जित कर सकें। इन 10 दिनों में आपको ये समझना होगा कि बचत करना कंजूसी नहीं, बल्कि वित्तीय अनुशासन है। एक गरीब आदमी हमेशा सोचता है कि जब मेरे पास बहुत सारा पैसा आएगा, तब मैं बचाना शुरू करूंगा। लेकिन अमीर आदमी सोचता है कि चूंकि मैं आज से बचाना शुरू कर रहा हूं, इसलिए मेरे पास एक दिन बहुत सारा पैसा होगा। यही वह सूक्ष्म अंतर है जो आपकी तकदीर बदल सकता है। आचार्य चाणक्य ये भी कहते हैं कि धन का संचय करते समय अधर्म का मार्ग कभी न चुनें। अनैतिक तरीके से कमाया हुआ धन टिकता नहीं है और व्यक्ति का विनाश कर देता है।
इसलिए मेहनत और ईमानदारी से कमाए गए धन का एक निश्चित हिस्सा भविष्य के लिए बचाएं और उसे ऐसी जगह लगाएं जहां वो आपके लिए काम करे। जब आपका पैसा आपके लिए काम करने लगता है तब आप सही मायनों में अमीर बनने की दिशा में कदम बढ़ा चुके होते हैं। अतः आज से ही अपने खर्चों का हिसाब रखना शुरू करें। फिजूल खर्ची को अपनी सबसे बड़ी बुराई समझें और निवेश की मानसिकता विकसित करें। याद रखें, अमीर वो नहीं है जो बहुत ज़्यादा कमाता है, बल्कि अमीर वो है जो समझदारी से बचाता है और सही जगह निवेश करता है। 4. संगति का प्रभाव और चतुर चयन। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य अपनी संगति से पहचाना जाता है। जिस प्रकार एक लोहे का टुकड़ा आग के साथ रहकर अग्नि जैसा दहकने लगता है और पानी की एक बूंद गर्म तवे पर पड़कर नष्ट हो जाती है, वही बूंद कमल के पत्ते पर गिरकर मोती जैसी चमकने लगती है। आपकी सोच वैसी ही होगी जैसे लोगों के बीच आप उठते बैठते हैं। एक गरीब आदमी और अमीर सोच वाले आदमी के बीच का एक बहुत बड़ा अंतर उनकी मंडली यानी उनके दोस्तों और करीबियों का चुनाव होता है। चाणक्य नीति के अनुसार मूर्ख व्यक्ति की संगति से अच्छा है कि आप अकेले रहें। यदि आप अगले 10 दिनों में अपनी सोच को अमीरों जैसा बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उन लोगों का साथ छोड़ना होगा जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं। अक्सर गरीब मानसिकता वाले लोग एक साथ बैठकर केवल दूसरों की बुराई, सरकार की शिकायत, अपनी किस्मत का रोना और मनोरंजन की व्यर्थ बातें करते हैं। ऐसी संगति आपके भीतर के उत्साह को मार देती है और आपको विश्वास दिला देती है कि आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अमीर सोच वाला व्यक्ति हमेशा उन लोगों के साथ समय बिताना पसंद करता है जो उससे अधिक बुद्धिमान, अनुभवी और सफल हों। वह जानता है कि यदि वो 5 बुद्धिमान व्यक्तियों के साथ रहेगा तो छठा बुद्धिमान व्यक्ति वो खुद बनेगा। चाणक्य का मानना था कि कुसंगति एक मानसिक बीमारी की तरह है जो धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को खा जाती है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं या आपको जोखिम लेने से डराते हैं तो समझ लीजिए कि वे आपकी दरिद्रता के सबसे बड़े कारण हैं। इन 10 दिनों के अभ्यास में आपको अपनी संगति का कड़ा मूल्यांकन करना होगा। चाणक्य कहते हैं कि जहरीले सांप से भी खतरनाक वो बुरा मित्र है जो आपके मुंह पर मीठी बातें करता है और पीठ पीछे आपके विनाश की योजना बनाता है। अमीरों जैसी सोच विकसित करने के लिए आपको ऐसे मानसिक गुरुओं की तलाश करनी होगी जिन्होंने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया हो। अगर आपके पास ऐसे लोग साक्षात उपलब्ध नहीं हैं तो महान सफल लोगों की आत्मकथाएं पढ़ें, उनके विचारों को सुनें। यही उनकी संगति पाने का सबसे सरल तरीका है। अमीर मानसिकता का व्यक्ति कभी भी गपशप में अपना समय नहीं गंवाता। वो जब भी किसी से मिलता है तो कुछ नया सीखने की कोशिश करता है। चाणक्य ने सिखाया है कि शत्रु से भी अगर कोई अच्छी बात सीखने को मिले तो उसे तुरंत ग्रहण कर लेना चाहिए। एक गरीब सोच वाला व्यक्ति अहंकारी होता है, वो सोचता है कि उसे सब पता है। लेकिन एक अमीर सोच वाला व्यक्ति हमेशा एक विद्यार्थी बना रहता है। वो दूसरों की सफलताओं से ईर्ष्या नहीं करता, बल्कि उनसे प्रेरणा लेता है और ये समझने की कोशिश करता है कि उन्होंने वो मुकाम कैसे हासिल किया। इन 10 दिनों में आपको अपने सामाजिक दायरे को फिल्टर करना होगा। उन लोगों से दूरी बनाएं जो आपकी ऊर्जा सोख लेते हैं और उन लोगों के करीब जाएं जो आपको चुनौती देते हैं, जो आपको बड़ा सोचने के लिए मजबूर करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपनी योजनाओं को गुप्त रखे और केवल उन्हीं से साझा करे जो उसे पूरा करने में सहायक हो सकें। याद रखें, आपकी आय और आपकी सोच आपके उन 5 सबसे करीबी लोगों का औसत होती है जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आप दरिद्रता के दलदल से निकलना चाहते हैं तो उन लोगों का हाथ पकड़ें जो पहले ही किनारे पर पहुंच चुके हैं। जब आप सफल और सकारात्मक लोगों के बीच रहना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी भाषा बदल रही है, आपके लक्ष्य बड़े हो रहे हैं और आपका डर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अतः आज ही यह निर्णय लें कि आप अपनी अनमोल ऊर्जा और समय किन लोगों को दे रहे हैं। चाणक्य की इस नीति को गांठ बांध लें कि विद्वानों की सभा में बैठना मूर्खों के बीच राजा बनने से कहीं बेहतर है। जब आपकी संगति बदलेगी तो आपकी नियति अपने आप बदलने लगेगी। 5. विद्या और कौशल का निरंतर अर्जन। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि विद्या ही निर्धन का सबसे बड़ा धन है। एक चोर आपका सोना चुरा सकता है, राजा आपका राज्य छीन सकता है, लेकिन आपके भीतर जो ज्ञान और कौशल है उसे दुनिया की कोई ताकत आपसे नहीं छीन सकती। गरीब और अमीर सोच के बीच का एक बहुत गहरा अंतर यह है कि गरीब सोच वाला व्यक्ति समझता है कि उसकी पढ़ाई स्कूल या कॉलेज के साथ खत्म हो गई, जबकि अमीर सोच वाला व्यक्ति खुद को जीवन भर एक विद्यार्थी मानता है। चाणक्य नीति के अनुसार कामधेनु के समान फल देने वाली विद्या ही विदेश में मित्र और संकट में सहारा होती है। अगर आप अगले 10 दिनों में अपनी सोच को अमीरों जैसा बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी सीखने की भूख को जगाना होगा। अमीर मानसिकता का व्यक्ति कभी ये नहीं कहता कि मुझे ये काम नहीं आता, बल्कि वो कहता है कि मैं इसे सीख लूंगा।
वो जानता है कि आज के समय में सूचना और सही जानकारी ही असली शक्ति है। अक्सर देखा जाता है कि एक साधारण व्यक्ति अपने खाली समय में मनोरंजन खोजता है, फिल्में देखता है या सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी झांकता है। लेकिन अमीर सोच वाला व्यक्ति अपने खाली समय का उपयोग कोई नया हुनर स्किल सीखने में करता है। चाणक्य ने स्पष्ट किया है कि जिस व्यक्ति के पास न विद्या है, न तप है, न दान है और न ही गुण है, वह पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में पशु के समान विचरण करता है। अगर आप आर्थिक रूप से ऊपर उठना चाहते हैं तो आपको अपनी मार्केट वैल्यू यानी अपनी कीमत बढ़ानी होगी, और वो केवल ज्ञान से ही संभव है। इन 10 दिनों के अभ्यास में आपको एक विशेषज्ञ की मानसिकता अपनानी होगी। आप जो भी काम करते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसमें दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान बनने की कोशिश करें। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कार्य में निपुण होता है, लक्ष्मी स्वयं चलकर उसके पास आती हैं। गरीब सोच वाला व्यक्ति हमेशा शॉर्टकट ढूंढता है। वो सोचता है कि कोई चमत्कार होगा और वो रातों रात अमीर बन जाएगा। लेकिन अमीर सोच वाला व्यक्ति अपनी नींव मजबूत करने पर ध्यान देता है। वो जानता है कि एक बार हुनर हाथ में आ गया तो पैसा अपने आप पीछे पीछे आएगा। अमीर मानसिकता का व्यक्ति कभी भी ज्ञान पर खर्च करने से नहीं डरता। वो महंगी किताबें खरीदता है, सेमिनार में जाता है और उन लोगों से सीखता है जो पहले से ही सफल हैं। चाणक्य ने सिखाया है कि जिस प्रकार एक बर्तन बूंद बूंद पानी से भरता है, उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा करके अर्जित किया गया ज्ञान ही एक दिन महान विद्वत्ता और धन में बदल जाता है। इन 10 दिनों में आपको संकल्प लेना होगा कि आप रोज कम से कम 1 घंटा ऐसी चीज पढ़ेंगे या सीखेंगे जो आपके करियर या आपके लक्ष्य से जुड़ी हो। चाणक्य ये भी कहते हैं कि ज्ञान का अहंकार नहीं होना चाहिए। एक सच्चा ज्ञानी वही है जो जानता है कि उसे अभी और कितना कुछ सीखना बाकी है। जब आप अपनी सोच को अमीरों जैसा बनाना शुरू करते हैं तो आप समस्याओं को मुसीबत नहीं बल्कि सीखने का अवसर समझने लगते हैं। अगर आपका व्यापार घाटे में है तो गरीब सोच वाला व्यक्ति हार मान लेगा, लेकिन अमीर सोच वाला व्यक्ति ये सीखेगा कि गलती कहाँ हुई और अगली बार बेहतर कैसे करना है। अतः आज से ही अपने मस्तिष्क को एक उपजाऊ भूमि की तरह समझें। इसमें फालतू के विचारों का कचरा न डालें, बल्कि इसमें ज्ञान और कौशल के बीज बोएं। चाणक्य की इस बात को याद रखें कि विद्वान की सर्वत्र पूजा होती है। जब आप अपने क्षेत्र के ज्ञानी बन जाएंगे तो समाज आपको मान सम्मान भी देगा और धन भी। आपकी गरीबी तभी खत्म होगी जब आपके भीतर का अज्ञान खत्म होगा। 6. कर्म की प्रधानता और प्रारब्ध का मोह त्याग। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कठिन परिश्रम करना जानते हैं। एक गरीब और अमीर सोच के बीच का सबसे बड़ा और गहरा अंतर भाग्य और कर्म को देखने के नजरिए में होता है। गरीब मानसिकता वाला व्यक्ति अपनी हर असफलता का दोष अपनी फूटी किस्मत, सितारों की चाल या भगवान पर मढ़ देता है। वो हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है और सोचता है कि जब उसके दिन फिरेंगे तब उसके पास धन आएगा। जबकि अमीर सोच वाला व्यक्ति मानता है कि वह अपने भाग्य का विधाता स्वयं है। चाणक्य नीति के अनुसार आलस्य का कोई वर्तमान और भविष्य नहीं होता। यदि आप अगले 10 दिनों में अपनी सोच को पूरी तरह बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको किस्मत शब्द को अपनी डिक्शनरी से बाहर करना होगा। अमीर सोच का व्यक्ति जानता है कि अवसर कभी चलकर घर नहीं आते, उन्हें ढूंढना पड़ता है और मेहनत से हासिल करना पड़ता है। चाणक्य ने स्पष्ट किया है कि जो व्यक्ति केवल भाग्य के भरोसे बैठा रहता है वो उस सूखे पत्ते के समान है जो हवा के झोंके के साथ कहीं भी उड़ जाता है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। अक्सर देखा जाता है कि एक साधारण व्यक्ति सोचता है कि अमीर लोग केवल लकी होते हैं, लेकिन वह ये नहीं देख पाता कि उस सफलता के पीछे कितने सालों की तपस्या, कितनी रातें बिना सोए बिताई गई हैं और कितनी बार वे असफल हुए हैं। चाणक्य कहते हैं कि सिद्धि प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ अनिवार्य है। अमीर मानसिकता का व्यक्ति कभी काम से नहीं जी चुराता, वो अपने काम को ही अपनी पूजा मानता है। अगर आप गरीब हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान आपसे नाराज हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी योजना या आपकी मेहनत में कहीं न कहीं कोई कमी है। इन 10 दिनों के अभ्यास में आपको एक्शन ओरिएंटेड यानी कर्मठ बनना होगा। चाणक्य ने सिखाया है कि जैसे एक छोटा सा दीपक घने अंधकार को चीर देता है, वैसे ही आपका एक छोटा सा सही कदम आपकी गरीबी के अंधेरे को खत्म कर सकता है। अमीर सोच वाला व्यक्ति कभी ये नहीं कहता कि कल देखूंगा, वो कहता है कि मैं आज क्या बेहतर कर सकता हूं। वो अपनी ऊर्जा उन चीज़ों पर बर्बाद नहीं करता जो उसके बस में नहीं है, बल्कि वो उन चीज़ों पर ध्यान लगाता है जिन्हें वो अपनी मेहनत से बदल सकता है। चाणक्य के अनुसार कार्य की सफलता के लिए एकाग्रता जरूरी है। अमीर मानसिकता का व्यक्ति जब कोई काम हाथ में लेता है तो उसे पूरा किए बिना चैन से नहीं बैठता। गरीब सोच वाला व्यक्ति थोड़ी सी बाधा आते ही रास्ता बदल लेता है या काम छोड़ देता है। इन 10 दिनों में आपको अपने मन को ये समझाना होगा कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। चाणक्य ने कड़े शब्दों में कहा है कि जो व्यक्ति पसीने से अपनी तकदीर नहीं लिखता
उसकी किस्मत की लकीरें भी धुंधली पड़ जाती हैं। अमीर सोच का एक और महत्वपूर्ण पहलू है हार को स्वीकार न करना। चाणक्य कहते हैं कि असफलता केवल ये सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। अगर आप किसी काम में फेल होते हैं तो उसे अपनी बदकिस्मती न समझें, बल्कि उसे एक फीडबैक समझें। अमीर आदमी अपनी गलतियों से सीखता है और अगली बार और अधिक ताकत के साथ मैदान में उतरता है। वह जानता है कि हारना बुरा नहीं है, लेकिन हार मान लेना सबसे बड़ी दरिद्रता है। अतः आज से ही अपने भीतर के उस कायर को मार दें जो भाग्य का रोना रोता है, अपनी आस्तीन चढ़ाएं और कर्म के मैदान में उतरें। चाणक्य की इस बात को पत्थर की लकीर मान लें कि उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी, अर्थात लक्ष्मी केवल उद्योगी और साहसी पुरुष के पास ही आती है। जब आप पागलों की तरह अपने लक्ष्य के पीछे मेहनत करेंगे तो भाग्य को भी अपना रास्ता बदलना पड़ेगा और आपके कदम चूमने पड़ेंगे। 7. आत्मसंयम, मानसिक सुदृढ़ता और अखंड संकल्प। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने मानो पूरी दुनिया को जीत लिया। ये 7वां और अंतिम बिंदु आपकी इस 10 दिनों की यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। एक गरीब और अमीर सोच के बीच का सबसे गहरा और सूक्ष्म अंतर आत्मसंयम का होता है। गरीब मानसिकता वाला व्यक्ति अपनी इंद्रियों का गुलाम होता है। उसे तुरंत सुख चाहिए, तुरंत मनोरंजन चाहिए और वह अपनी भावनाओं में बहकर गलत निर्णय ले लेता है। जबकि अमीर सोच वाला व्यक्ति लोहे जैसा अनुशासन और अटूट मानसिक शक्ति रखता है। चाणक्य नीति के अनुसार विपदा के समय धैर्य और संपत्ति के समय विनय ही महान पुरुष के लक्षण हैं। अगर आप इन 10 दिनों में अपनी सोच को पूरी तरह अमीरों जैसा बनाना चाहते हैं तो आपको अपने मन पर नियंत्रण करना सीखना होगा। अमीर मानसिकता का व्यक्ति विलंबित संतुष्टि यानी डिलेड ग्रेटिफिकेशन में विश्वास रखता है। वो आज के छोटे सुखों को त्याग देता है ताकि कल वो एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सके। वहीं गरीब सोच वाला व्यक्ति आज की दिहाड़ी मिलते ही उसे पार्टी, शराब या फालतू के शौक में उड़ा देता है, क्योंकि उसका अपने मन पर काबू नहीं होता। अक्सर देखा जाता है कि एक साधारण व्यक्ति छोटी सी परेशानी आते ही टूट जाता है या विचलित हो जाता है। वो डर के मारे बड़े फैसले नहीं ले पाता। चाणक्य ने स्पष्ट किया है कि भय को पास न आने दें और यदि वो पास आए तो उस पर प्रहार कर उसे नष्ट कर दें। अमीर सोच वाला व्यक्ति मानसिक रूप से इतना मजबूत होता है कि वो घोर संकट में भी शांत रहकर समाधान ढूंढता है। उसे पता है कि डर केवल एक मानसिक स्थिति है। इन 10 दिनों के अभ्यास में आपको अपने डर का सामना करना होगा, चाहे वो निवेश का डर हो, नया काम शुरू करने का डर हो या लोगों के ताने सुनने का डर हो। अमीर वही बनता है जो इन डरों को कुचलकर आगे बढ़ता है। चाणक्य के अनुसार संकल्प की शक्ति ही मनुष्य को देवता बनाती है। अमीर मानसिकता का व्यक्ति जब एक बार किसी लक्ष्य को ठान लेता है तो फिर वो पीछे मुड़कर नहीं देखता। उसकी एकाग्रता ऐसी होती है जैसे शिकारी की नज़र अपने शिकार पर। गरीब सोच वाला व्यक्ति हर दूसरे दिन अपना लक्ष्य बदलता रहता है। आज उसने सोचा कि वो व्यापार करेगा, कल उसे लगा कि नौकरी ठीक है और परसों वो किसी और के पीछे भागने लगा। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति कई गड्ढे खोदता है उसे कभी पानी नहीं मिलता। पानी उसे मिलता है जो एक ही जगह गहराई तक खुदाई करता है। इन 10 दिनों में आपको अपने चरित्र और जुनून को फौलाद बनाना होगा। अमीर सोच का मतलब केवल बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसे कोई भी परिस्थिति झुका न सके। चाणक्य ने सिखाया है कि शेर से एक बात सीखें कि जो भी काम करें अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ करें। अगर आप गरीब हैं और अमीर बनना चाहते हैं तो आधे अधूरे मन से की गई कोशिश आपको कहीं नहीं ले जाएगी। आपको अपनी पूरी आत्मा उस काम में झोंकनी होगी। अमीर मानसिकता का व्यक्ति अपनी जुबान का पक्का होता है। वो जो कहता है वो करता है। चाणक्य कहते हैं कि जिसकी कथनी और करनी में अंतर होता है, लक्ष्मी उसका साथ छोड़ देती है। इन 10 दिनों में खुद से किए गए वादों को निभाएं। अगर आपने सोचा है कि सुबह 5 बजे उठना है तो उठिए। अगर सोचा है कि आज 10 घंटे काम करना है तो कीजिए। ये छोटा सा अनुशासन आपके अवचेतन मन को संदेश देगा कि आप अब साधारण नहीं रहे, आप एक विजेता बन चुके हैं। चाणक्य का यह भी मानना था कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रखता उसका विनाश निश्चित है, चाहे वो कितना ही धनवान क्यों न हो। इसलिए अमीरों जैसी सोच रखने का अर्थ है लालच, क्रोध और ईर्ष्या से ऊपर उठना। जब आप दूसरों की प्रगति देखकर जलने के बजाय अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। अतः इस अंतिम चरण में अपने भीतर एक अजेय योद्धा को जन्म दें। याद रखें, गरीबी एक बेड़ी है जिसे केवल संकल्प की आरी से ही काटा जा सकता है। इन 10 दिनों के इन 7 सूत्रों को यदि आपने अपने खून में शामिल कर लिया तो आप पाएंगे कि आपकी आंखों में एक नई चमक है, आपकी चाल में एक नया आत्मविश्वास है और आपके विचार अब दरिद्रता के नहीं बल्कि वैभव और समृद्धि के हैं।
चाणक्य की इस अंतिम बात को याद रखें। भाग्य और पुरुषार्थ में पुरुषार्थ ही श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है। तो दोस्तों, ये थे आचार्य चाणक्य के वो 7 शक्तिशाली सूत्र जो अगले 10 दिनों में आपकी सोच और आपकी किस्मत बदल सकते हैं। याद रखिए, गरीबी आपके पास मौजूद धन की कमी नहीं, बल्कि आपकी छोटी सोच का परिणाम है। जिस दिन आप अपने मन को एक विजेता की तरह तैयार कर लेंगे, धन और सफलता खुद ब खुद आपके पीछे आने लगेगी। इन नीतियों को सिर्फ सुने नहीं, बल्कि आज इसी वक्त से अपने जीवन में लागू करें। अगर आप खुद को बदलने का संकल्प ले चुके हैं तो कमेंट में मैं तैयार हूं जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि दूसरों की जिंदगी भी बदल सके।